कहते हैं, जब किसी इंसान के दिल में जलन की आग हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो इंसान इंसान नहीं रहता। और जब वही जलन तंत्र मंत्र, काले जादू और शैतानी शक्तियों से हाथ मिला ले, तो जन्म लेती है मौत। आज की ये कहानी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जो सिर्फ खेलना नहीं जानती थी, बल्कि मारना भी जानती थी। काला जादू कोई कल्पना नहीं है। ये एक ऐसी प्राचीन विद्या है जिसका जिक्र हमारे पुराने ग्रंथों और डरावनी लोक कथाओं में मिलता है। इसका इस्तेमाल अक्सर किसी की तरक्की रोकने, बीमारी फैलाने या जान लेने के लिए किया जाता है। काले जादू में अक्सर किसी चीज को माध्यम बनाया जाता है, जैसे गुड़िया, नींबू, नाखून या बाल। और जब वो चीज पीड़ित के घर पहुंच जाती है, तो शुरू होता है मौत का असली खेल। देवयानी एक साधारण परिवार की लड़की, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। पूरे खानदान में वो अकेली थी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाली थी। उसके माता पिता को उस पर गर्व था, लेकिन खुशियों के पीछे हमेशा ग्रहण छिपा होता है। उसके ताऊ और उनका परिवार अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जल रहे थे। वे देवयानी की पढ़ाई का मजाक उड़ाते, उसके चरित्र पर सवाल उठाते। घर में रोज क्लेश होता, लेकिन देवयानी चुप रही। उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, और यही बात उसके दुश्मनों को सबसे ज्यादा चुभी। देवयानी की मेहनत रंग लाई। उसका रिश्ता एक अच्छे सरकारी अफसर से तय हुआ। शादी धूमधाम से हुई। ताऊ ताई भी आए, चेहरे पर झूठी मुस्कान और जुबान पर नकली बधाइयां लेकर। लेकिन उनकी उन मुस्कुराहटों के पीछे एक खौफनाक साजिश चल रही थी। शादी के बाद जब देवयानी अपने ससुराल पहुंची, उसे क्या पता था कि वो अपने साथ अपनी मौत को भी ले जा रही है। शादी के 2 दिन बाद देवयानी और उसका पति गिफ्ट्स खोल रहे थे। तभी एक ऐसा बॉक्स सामने आया जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। देवयानी ने हंसकर कहा, शायद कोई नाम लिखना भूल गया होगा। लेकिन जैसे ही बॉक्स खुला, कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अंदर थी एक बड़ी, पुरानी और डरावनी गुड़िया। उसकी आंखें इतनी सजीव थीं जैसे वो आपको देख रही हों। देवयानी की नजरें उस पर टिक गईं, और एक अनजान सम्मोहन में उसने उस गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया। अगले कुछ दिनों में देवयानी पूरी तरह बदल गई। वो घंटों उस गुड़िया से बातें करती, उसे बच्चों की तरह सुलाती, उसके बाल बनाती। उसका पति परेशान था, लेकिन देवयानी बस एक ही बात कहती, मुझे इसके साथ अच्छा लगता है। उसे एहसास ही नहीं था कि ये लगाव उसका नहीं, बल्कि उस गुड़िया के अंदर बैठी शक्ति का था। एक रात करीब 1 बजे देवयानी की प्यास से आंख खुली। वो किचन में गई, पानी पिया, लेकिन जब वो वापस मुड़ी तो उसके पैर जम गए। फ्रिज का दरवाजा आधा खुला था, और उस गुड़िया का सिर फ्रिज के अंदर फंसा हुआ था, जैसे वो अंदर झांक रही हो। देवयानी का शरीर डर से ठंडा पड़ गया। उसने कांपते हाथों से गुड़िया को उठाया और फ्रिज के ऊपर रख दिया। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। कभी नहाते वक्त उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा है, तो कभी अलमारी खोलते वक्त उसके कटे हुए हाथ का खून गुड़िया के चेहरे पर लग गया। उस रात के बाद गुड़िया की आंखें और भी डरावनी हो गई थीं। उस रात देवयानी चीखते हुए उठी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बिस्तर से नीचे खींच रहा है। अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसके बाल पकड़े और खिड़की की तरफ घसीटने लगा। उसका पति दौड़कर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय उस गुड़िया के जो कोने में बैठकर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह और भी भयानक थी। पानी पीते वक्त देवयानी के मुंह में बालों का गुच्छा आ गया। उसे उल्टियां होने लगीं, और उन उल्टियों में से निकले प्लास्टिक के टुकड़े और काले बाल। अब घर वालों को समझ आ गया था कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि शमशान का काला खेल है। मौसा जी को बुलाया गया, जो तंत्र विद्या जानते थे। उन्होंने देखते ही कह दिया, इस घर पर मौत का साया है। घर में शुद्धिकरण शुरू हुआ, लेकिन वो गुड़िया अचानक गायब हो गई। कुछ दिन बाद देवयानी जब स्टोर रूम में गई, तो संदूक के नीचे दबी वो गुड़िया खुद ब खुद चल पड़ी। उसने देवयानी का गला दबोच लिया। उसके नाखून देवयानी के मांस में धंसने लगे। मौत करीब थी। तभी देवयानी ने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर मां काली का मंत्र जपा। मंत्र की शक्ति से वो गुड़िया दूर जा गिरी। तांत्रिक बाबा ने बताया कि ये गुड़िया सिर्फ एक जरिया थी।
उन्होंने उसे नष्ट किया और कहा, अब जिसने ये किया है उस पर इस काली विद्या का पलटवार होगा। कुछ दिन बाद खबर आई, बरखा, जिसने जलन में आकर ये सब करवाया था, वो खुद एक रहस्यमयी बीमारी से तड़प रही थी। जैसा बाबा ने कहा था, पलटवार। अंत में बरखा की तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये कहानी कोई अंधविश्वास नहीं, एक चेतावनी है, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो सबसे पहले खुद उसमें गिरता है। अगर आपको ये कहानी रूह कंपा देने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी।